गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कल हमने सीरीज़ का किया था फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने जो है नंबर सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था, कुछ बेसिक्स और कैसे मिसिंग टर्म और रॉन्ग टर्म निकालते हैं। उसमें हमने प्राइम नंबर का एक केस डिस्कस किया था, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्ट, एक एडिशन का और एक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 में। कहाँ से? सब्ट्रैक्शन से, कि सब्ट्रैक्शन सीरीज़ को कैसे निकाला जाता है। लेक्चर 2 में क्या निकालना है कि सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, समझे? तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज है सब्ट्रैक्शन सीरीज़ का क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, क्योंकि बिना एग्जांपल के नहीं समझा जाएगा। एग्जांपल लो कि एग्जांपल है 105 एक है और 104, 101, 96 मिसिंग टर्म और 80। अब ऊपर लिखा हुआ थोड़ी होगा, इधर लिखा होगा फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म। ऐसे लिखा होगा। सब्ट्रैक्शन मैंने ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि मैं तुम लोगों को भी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है, कल भी मैंने आपको शायद ये केस समझाया था, आज दोबारा से समझा देता हूँ। इसमें देखो, इसमें और इसका देखो डिफरेंस, इसका और इसका, इसका और इसका, फिर यहाँ और ये मिसिंग टर्म का, और फिर इसका और इसका निकलेगा, ठीक है। पहले में कितना डिफरेंस है देखो, -1 का, इसमें -3, इसमें देखो माइनस कितना है 5 का। इधर क्या आना चाहिए, ये देख रहे हो तुम लोग, ये क्या है 1 3 5, ये क्या है ऑड नंबर है, ये है ऑड नंबर्स, ठीक है, समझिए। अब मिसिंग टर्म में यहाँ पे भी ऑड नंबर आना चाहिए, तो 5 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 7। करो 96 से -7, तो क्या आएगा 89। यहाँ क्या आ गया 89, तो यहाँ पे -9 -7, तो मिसिंग टर्म कौन सी थी 89। आंसर क्या होगा 89, आंसर 89। ये थे सब्ट्रैक्शन वाला एक मुद्दा, एक सीरीज में एक क्वेश्चन था जिसको सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और। अब देखो, ये क्वेश्चन है फाइंड दी, ये भी फाइंड दी, फाइंड दी रॉन्ग टर्म इन सीरीज। रॉन्ग टर्म निकालनी है सीरीज में, ठीक है। और वो सीरीज क्या है, सीरीज है 87, 85, 81, 73, 55 और 25, ये है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को रॉन्ग टर्म निकालनी है, ठीक है। पहले देखो, इसका और इसका डिफरेंस क्या है -2 का, इसका और इसका डिफरेंस क्या है -2 के स्क्वायर का, इसके और इसके डिफरेंस क्या है -2 क्यूब का। यहाँ और यहाँ क्या डिफरेंस होना चाहिए -2 4, और यहाँ होना चाहिए -2 5। यही है ना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से 2 का डिफरेंस है इधर, ठीक है। इधर 4 का डिफरेंस है, 2 दूनी 4। इधर कितने का है 8 का। इधर कितना होने 2 2 4 2 6 8 10 16 का। लेकिन 73 में से अगर आप तुम लोग 73 में से माइनस करो 16, तो आंसर क्या आता है देखो 57, और यहाँ क्या है 55, तो ये रॉन्ग टर्म है। सॉल्यूशन क्या है, रॉन्ग टर्म कौन सी है
55, करेक्ट क्या है 57, समझे। आप लोगों को रॉन्ग टर्म निकालनी थी इसमें। नेक्स्ट जो है एक और इसमें इसी सीरीज़ वाले में ही है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ होती है, मतलब जिसमें क्या है आप लोगों को मल्टीप्लाई करना, देखना फाइंड करना वैल्यू ऑफ, यहाँ देखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द सीरीज़। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है। सीरीज़ में निकालो, देखो सीरीज़ क्या है 2 6 30 210 x और आगे दे लो 3 0 0 3 0 एंड सो ऑन। इसमें आप लोगों को निकालनी है मिसिंग टर्म। कैसे निकालोगे, पॉज करो ये वीडियो और इस क्वेश्चन को पहले खुद निकाल के देखो, अगर नहीं निकल रहा फिर देखना उससे आगे मैंने कैसे निकाला। इसका और इसका डिफरेंस देखो क्या है। अगर हम 2 को इंटू 3 करो, 6 को इंटू 5 करो, ठीक है, 30 को इंटू 7 करो, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स भी हो सकता है, प्राइम नंबर है ये एक्चुअली में, ठीक है। इंटू 11 करो, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू 11 करो, क्या आ जाएगा 7 इंटू 11 का आ जाएगा 2310। आप लोगों को मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि यहाँ पे लॉजिकली आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। देर आर n नंबर ऑफ वेज, n नंबर ऑफ क्वेश्चन, n नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व सीरीज। आप लोगों को लॉजिक लगाना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख के ऑन द स्पॉट ये जज करना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस क्या हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने जब आइडिया लगाया कि यहाँ डिफरेंसेस पहले मैच कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से होता है ये। जैसे ये 3 मैंने लगाया, फिर 5, जैसे ही मैंने सोचा कि मैं सोचा हाँ ऑड नंबर की सीरीज़ भी हो सकती है, फिर मुझे लगा नहीं प्राइम नंबर हो सकता है, जब 7 के साथ किया। फिर जब 3 5 7 आ गया तो मैंने सोचा रुको इवन नंबर की सीरीज़ भी हो सकती थी अगर यहाँ 2 4 6 होता, लेकिन ये ऑड नंबर सीरीज़ है, ये प्राइम नंबर सीरीज़ थी तो 220 आ गया। उसके आगे अब 2 3 10 को मल्टीप्लाई करोगे आप 13 से तो आना चाहिए 30030। अगर आ रहा है तो समझ लो ये करेक्ट वे है और इसका आंसर जो है 2310 है, जो x इज इक्वल टू 2310 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इसमें क्या निकालना है, रॉन्ग टर्म, ठीक है, रॉन्ग टर्म निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है लो 2 10 50 260 12 50 और 6250। इसमें आप लोगों को रॉन्ग टर्म निकालनी है, कौन सी है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि n नंबर ऑफ वेज से निकल सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कैसे निकलेगा वो देख लो। पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, फिर नहीं हो रहा फिर यहाँ देखो, ठीक है। देखो 2 इंटू 5 10 इंटू 5 50 इंटू ये 5 है, ये 5 है, देखो यहाँ पे भी ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो है ये 2 इंटू 50 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ 250 आना चाहिए, लेकिन ये आंसर में दिया हुआ 260, तो ये है रॉन्ग टर्म, ठीक है। आप लोगों को लास्ट 2 का भी देख लिया करो, जब रॉन्ग नंबर दिया होगा शुरू का या किसी का मैच किया करो, अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो उस पैटर्न के हिसाब से जज किया करो कि यहाँ 5 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 250 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 1250,
ठीक है, चलो एक और टॉपिक, एक और कंसेप्ट बताता हूँ। सीरीज़ में देखो n नंबर ऑफ कंसेप्ट्स हैं, लेकिन नंबर्स में मैक्सिमम यही कंसेप्ट आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर ऑड, या फिर इवन नंबर, या प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ इस तरह के कंसेप्ट आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म निकालो इसकी, मिसिंग टर्म, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है। क्वेश्चन है 5040 720 120 24 और 2 1 फुल स्टॉप। ठीक है, ये 24 है, सॉरी। अब इसका निकालो, कैसे निकलेगा? फिर से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन आंसर निकालो। अगर नहीं निकल रहा तो देखो, अगर निकल गया तो आंसर से मैच करो। अब देखो, इसमें आप लोगों को अगर मैं ऑप्शन दे देता हूँ, चलो यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, ए ऑप्शन 8, क्योंकि कभी कभी ना ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन जो है ऑप्शन से भी निकल जाते हैं। 7, सी का है 6 और डी है 5। ठीक है, इन ऑप्शंस की मदद से भी कभी कभी आंसर्स निकल जाते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि इसका और इसका रिलेशन फाइंड करना है। क्या रिलेशन हो सकता है? फॉर एग्जांपल देखो, 12040 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 720। ठीक है, और 720 को अगर हम 6 से करेंगे तो आंसर आता है 120। ठीक है, और 120 को अगर हम 5 से करेंगे तो आंसर आता है 24। 720 120 50 40, देखो 7 से किया, 6 से किया, 5 से किया, 24। ठीक है, 24 को हम लोग 4 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। मिसिंग टर्म निकालनी थी, यहाँ पे आ गया 6। अब 24 को किससे किया हमने? 4 से, सॉरी 4 से। 6 आया, 6 को करो 3 से, कितना आएगा? 2। 2 को करो 2 से इज इक्वल टू 1। निकल गया कि नहीं? मिसिंग टर्म क्या थी? 6। ये है डिवीजन मेथड। चलो एक एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 48 है, 48 के बाद है 24, सॉरी 48 24, फिर है 72, फिर है 36 और 108 और फिर है क्वेश्चन मार्क। इसमें आप लोगों को मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो, इसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन देखो मिसिंग टर्म निकालनी है। इसका और इसका रिलेशन देखो, इसका इसका रिलेशन देखो, इसका 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 और फिर इसके और जो नेक्स्ट होगा उसका रिलेशन। ठीक है, इसका और इसका क्या रिलेशन है? अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो 48 को 24 आ जाएगा। 24 को मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर 72 को डिवाइड करो 2 से, 36 को मल्टीप्लाई करो 3 से, और फिर 108 को डिवाइड करो 2 से। क्या था? 108 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आंसर आएगा? 54 आएगा ना। तो ये है, इस तरह की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सीरीज। क्या? मिक्स्ड सीरीज, जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ मेथड से यूज़ किया जाता है एक सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए। और ये आप लोगों को बेसिक, मतलब वहाँ जाकर तो क्या ही वो एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं पता चलेगा मैक्सिमम टाइम, लेकिन वहाँ कॉमन सेंस से सॉल्व होंगी ये चीज़ें।
कॉमन सेंस से, ठीक है, या जनरल एजम्पशन लगानी पड़ेगी, कोई आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये कैसे सॉल्व हो रही है, पिक्चराइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को और उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने सोचा यहाँ पे कि 48 है, 24 है, हाफ है। पहले मैंने सोचा कि शायद 50-50 हो सकता है, मतलब 24 ऐड, फिर मैंने 24 और 72 देखा, तो फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली एक तरह से नहीं होगा, या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन से नहीं सॉल्व होने वाला। ये जो न्यूमेरिकल सीरीज़ है, इसको मुझे मिक्स्ड सीरीज़ की तरह लेना होगा और 2 मेथड लगाने होंगे, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, और फिर मुझे सॉल्व करना होगा। जब मैंने एक लिखा, दूसरा लिखा, जब तीसरा लिखा तो मुझे समझ आ गया कि पैटर्न बन रहा है। अब आपको चौथा लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा 5वें पे जा सकते हो आप लोग। जब पैटर्न आपको समझ में आ जाए ना, तो टाइम बचाने के लिए आप लोग सीधा जो मिसिंग टर्म है उसकी पहली और या दूसरी डिजिट लेके वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। जैसे डिवाइड करो सीधा 2 से, आंसर आ जाएगा 54, समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक और कि 75 है। आप लोगों को इसमें क्या निकालना है, रॉन्ग टर्म, ठीक है। 75 है, 79 ले लो, 72, 80, 69, 83 और 66 सोल्यूशन। अब मैं एक पैटर्न देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते ही कि यहाँ पे 66 है, 69 है, यहाँ पे 75 है, 72 है, यहाँ पे 80 है, 83 है। तो ये 79 और 80 में यहाँ गड़बड़ है ना, मतलब यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, -3 का। यहाँ पे देखो 69, 66 -3 का डिफरेंस है, -3 का डिफरेंस है। तो रॉन्ग टर्म यहाँ पे है। इधर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो 79 जो है ना, यहाँ 79 नहीं होना चाहिए, यहाँ वो होना चाहिए जो इससे मैच करे। तो क्या होना चाहिए, 77 होना चाहिए ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 77 होगा तो ही तो इसमें और इसमें -3 का डिफरेंस होगा। ये -3 का डिफरेंस, इसमें एक डिजिट, 2 डिजिट्स को छोड़ के फिर नेक्स्ट डिजिट है, फिर वो छोड़ के नेक्स्ट डिजिट है। ये पैटर्न बन रहा है इसमें, -3 का, -3 का, -3 का, और इसमें ये टर्म्स जो है, ये टर्म और ये टर्म मैच नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ द रॉन्ग टर्म। यहाँ पे करेक्ट टर्म आएगी 77, 79 इज़ अ रॉन्ग टर्म। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा वो टिक कर देना आप लोग कि 79 इज़ अ रॉन्ग टर्म, इसकी जगह 77 आएगा। तो आंसर ये है। नेक्स्ट हम लोग जो है एक और क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लें, अगर इसमें और भी नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। एक्चुअली हम लोगों को इसमें सीरीज़ ऑफ सीरीज़ करना है, एक सीरीज़ ऑफ सीरीज़ करके फिर हम लोग करेंगे लेटर सीरीज़ को करेंगे, और फिर उसके बाद वही मैंने आपको जो बताया PYQs करना, सिंगल लेटर और डबल लेटर वाला भी करेंगे। और कल मैं 1-2 एग्जांपल इसकी और बताऊंगा आपको मिक्स सीरीज़ की, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मिक्स्ड सीरीज़ की जो है कल मैं आपको 2-3 और एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। उसके बाद भी समझ ना आए तो हम लोग PYQs करेंगे जो, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो है इसका क्लियर हो जाएगा PYQs का। ओके गाइस, गुड बाय।